प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा और आज मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रही हूँ वो है न्यू मून के बारे में। जब भी न्यू मून शुरू होता है उससे पहले अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा कंजक्ट होते हैं और ये वो दिन है जिस दिन हम अपनी पूरी ही एनर्जीज को डिप्लीट और ड्रेन कर चुके होते हैं और इसके बाद में न्यू बिगिनिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी एनर्जीज चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ में रेजुवनेट हो पाए। और इस जब भी कोई एंड होता है किसी भी चीज़ का तो वो एग्जॉस्टिंग होता है, इसीलिए कुछ एक रिचुअल्स इस दिन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। और अभी क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है और 17 की ये वाली अमावस जो है सर्वपितृ अमावस भी है, तो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें इस वक्त विशेष दौर के ऊपर आचरण में अपने ध्यान रखनी है उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग इसे साइंटिफिक तरीके से समझने की जो आप अगर इसे अप्रोच रखेंगे तो शायद आपको उपाय करने के पीछे का लॉजिक भी समझ आएगा। और जब लॉजिक समझ आएगा तो हमारा जो एक फेथ होगा उस कार्य को करते वक्त वो फेथ ही हम लोगों को सफलताएं दिलाने के लिए सक्षम होता है। 16 और 17 को जब 17th और 18th को जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि से सन एंड मून कंजक्ट होते हुए चंद्रमा जो है न्यू मून में कन्वर्ट होके आगे बढ़ेंगे। तो ये वो समय रहेगा 17 और 18 का, जबकि कन्या राशि जो है ये रोग ऋण रिपु की राशि भी कहलाती है और हम लोगों की लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से हम किस तरह से चला सकते हैं उसकी भी राशि है इस साइन के अंदर। क्योंकि ये ड्यूल साइन है, अर्थ साइन है, तो जो इस बार के उपाय रहेंगे और 17 और 18 दोनों ही जो न्यूमरोलॉजी है अंकों के मुताबिक भी इनमें जो प्रभाव रहेगा शनि का और उसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा। तो इन सब चीज़ों के तर्क संगत एक युतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रेमेडीज़ को बनाया है। और इन रेमेडीज़ को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स जिन भी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, किन चीज़ों को आपने एंड अप करना है और किन चीज़ों को आपने नए सिरे से दोबारा से प्लान आउट करके उनके समाधान की ओर चलना है। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी, अगर आपके पास बहुत सारे लोन्स हैं, आप डेट्स फ्री होना चाहते हो, ऋण से मुक्ति चाहते हो और आप अगर चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आप अगर चाहते हो कि आपके शत्रु आपके लिए मुसीबतें इकट्ठी ना करें, सेल टैक्स इनकम टैक्स के झमेले आप तक ना पहुँचें, जो भी लीगल हैजल्स होते हैं उनसे आप आराम से निकल जाएं। और अगर आप बहुत सारे कोर्ट केसेस को झेलते हुए अपनी लाइफ जी रहे हैं तो किस तरह से आप इन सब से निकल सकते हैं, ये एक बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा कोई भी रेमेडी करने का। आप इस समय में जो रेमेडी करेंगे उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखिए। न्यू व्यूअर्स जितने भी हम लोगों के चैनल से आज जुड़े हैं, गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। आपको उम्मीद है ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंकों की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह और मंगल ग्रह इन दोनों ही दिनों में अमावस का प्रभाव रहेगा। न्यू मून की बात हम लोग कर रहे हैं, तो न्यू मून क्योंकि कन्या राशि के अंदर चंद्रमा का ट्रांजिट है इस समय में और ये वो समय है जिस समय सर्वपितृ अमावस भी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने कोकोनट यानी कि कन्या राशि के जो अधिष्ठात्री देव बुध हैं उनका जो प्रिय फल है नारियल, उसका भी एसेंस इस रेमेडी के अंदर जोड़ना है ताकि आपके इंटेलेक्ट के थ्रू जो भी निर्णय हो आपके सही हो। यानी कि जो भी प्लानिंग आप अपने लीगल हैजल से निकलने के लिए, डेट से निकलने के लिए या अपनी हेल्थ के लिए करेंगे और
जो भी चीज़ें आप अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए करेंगे या अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड करने के लिए करेंगे, वो आपके लिए उचित हों। तो नारियल का प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा इन रेमेडीज़ के अंदर। हम उपाय करेंगे सर्वपित्र अमावस के ऊपर। न्यू मून है और 17 को जो आपने रेमेडी करनी है, कन्या राशि के अंदर चंद्रमा के गोचर को ध्यान में रखते हुए एक रेमेडी जो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकती है और आपके पितृ जो हैं संतुष्ट होके अपने लोक में चले जाएंगे, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए आपने कोकोनट लेना है, ड्राई कोकोनट लेके उसको ऊपर से कट करके उसमें पूरा चीनी भरनी है, काले तिल भरने हैं और थोड़े से टूटे हुए चावल उसमें डालने हैं और इन्हें आपने पीपल के नीचे पितरों के निमित्त दबाना है। उसको चींटियाँ जब खाएंगी तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बहुत पुण्य का कार्य कर लिया। और आप उस समय पीपल को जो जल देंगे उसमें भी थोड़ा सा दूध डालेंगे, काले तिल डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और वो पीपल को जब जल आप अर्पित करेंगे उस समय आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए, जिन्हें आप जानते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए और उनसे आशीर्वाद क्षमा प्रार्थना के साथ मांगते हुए आप उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी चीज़ें मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेंगी। इसके बाद में आपने जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ को लॉजिक के साथ, रेमेडीज़ को इंटेंट के साथ जब हम करते हैं तो उनके फल मिलते हैं। इस दिन आपने कोकोनट से बनी हुई कोई भी स्वीट्स लेने हैं या चॉकलेट लेने हैं। उन चॉकलेट्स के साथ में आपने कुछ एक बिस्किट के पैकेट लेने हैं और इनको आपने छोटे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके पीछे का तर्क ये है, कोकोनट क्योंकि कहीं ना कहीं बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है और बुध ग्रह में क्योंकि राहु उच्च का होता है, इसीलिए नारियल को यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ मैं। और नारियल से बनी हुई जो फ्लेवर है उसके साथ साथ में बुध जो है वो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चॉकलेट्स और बिस्किट्स तो अपने आप से हम राहु को शांत करेंगे, बुध की एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे। और हम क्योंकि शनि और मंगल दोनों 17 और 18 को अमावस का प्रभाव रहेगा, तो हम दोनों ही मूलांक जो है शनि और मंगल से रिलेट करते हुए हैं, तो हम अपने लिए कर्म की व्यवस्था के मार्ग भी खोल लेंगे। साथ में हम जब ऊर्जाओं के साथ, एक अच्छी इंटेंट के साथ, एनर्जी के साथ जब ये कार्य करते हैं तो हमारे लिए जो ब्लेसिंग्स हैं, ग्रहों से जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होके हमारे ऑरा के साथ जुड़ती हैं और हमारे लिए कर्म के लिए भी रास्ता खुलेगा और हमारी इंटेलेक्ट, हमारे निर्णय सही दिशा में होंगे। तो इसके बाद में जो रिचुअल्स आपको इस दिन करने हैं, न्यू मून पे जो रिचुअल्स मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार आपने 6 वाइट कैंडल्स लेने हैं और उनको ईस्ट फेस करके लाइट अप करना है। उसके आगे आपने अपने रिचुअल्स बैठ के या तो विजुअलाइज करने हैं वर्चुअली या आपने उन्हें एक पेपर पे लिखना है। पेपर पे लिखने के से ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा कि पहले आप उन्हें वर्चुअली मेडिटेट करके विजुअलाइज करें, उसके बाद में आप उन्हें राइट डाउन करें अपनी चीज़ों को और प्रायोरिटाइज करके लिखें। जैसे कि आपको मैंने कहा कि लीगल हेजल्स को रिमूव करने का ये दिन बहुत ही अच्छा इसलिए भी है क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। तो हमें अपने लीगल हेजल्स, अपने सर्विस में नौकरी से जुड़े हुए विषयों के ऊपर अगर कोई ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं उनके बारे में आप मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में लोन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी आपके टारगेट्स हैं उन्हें लिखिए, अपने कर्म से जुड़े हुए टारगेट्स को, और अपने शत्रुओं से आप किस तरह से उनसे बच के निकलना चाहते हैं उनके बारे में भी आप विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। और अपनी इनकम्स को आप कैसे बढ़ाना चाहते हो इस पर्टिकुलरली 15 डेज के फेज में जब चंद्रमा बढ़ेगा, तो वो आप रीराइट कीजिए अपनी न्यू विजन के साथ, न्यू इच्छाओं के साथ और न्यू इंटेंट के साथ। आपका ये वाला जो आने वाला समय हो शुभ होगा, ये मैं आपको एश्योर इसलिए करूँगी क्योंकि सर्वपित्र अमावस से जब आप न्यू मून की तरफ चलेंगे तो वो आपके पितरों के आशीर्वाद के साथ जुड़ी हुई इंटेंशंस होंगी। तो उनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशंस को जरूरी पूरा करेगा। आपका शुभ हो, मंगल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।